हलसूकरयोः पुवः हलसूकरयोः पुवः हलसूकरयोः सप्तमी का द्विवचन, पुवः पंचमी का एक वचन। हल इत्यस्य इतरे द्वंद्व समास है। हलश्च सूकरश्चेति हलसूकरौ तयोः हलसूकरयोः। अनुकरण हो रहा है, यहाँ पर अनुवृत्ति है करने का, स्ठन और वर्तमान का, धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है। पू से भी दो धातु लेना है, पुवा से पू धातु, पू में दो है, दोनों लेना है। पुईति पुंग पुयोः सामान्य न ग्रहणाम, पुंग और पुई दोनों को सामान्य रूप से ग्रहण किया। पू धातु करणे कारक स्ठन प्रत्यय भवति, पू धातु से कर्णकारक व्युत्पत्ति करते हो तो स्ठन प्रत्यय होता है। तच्चेद कर्णम, यदि वह कर्ण हल सुकरयोर अवयवो भवति, हल और सुकर का अवयव हो तो, तद विषयक हो तो। हलस्य पोत्रम सुकरस्य पोत्रम। पुंग पवते अनेन इति, पुई हो तो पुनात्यनेन पुनीत्यनेन वा, स्नावीकरण का है ना, वो क्रियाधिकरण का है। पुई पुनाति अथवा पुनीते उभयपदी है ना, स्वर्तितः कर्तव्य क्रियाफल है, क्रियाफल हो तो आत्मपद नहीं तो परस्मै पद, और पुंग आत्मनेपद है ना। पवते पर वादिका है, पवते अनेन इति, पवते अनेन इति, पुनाति अनेन इति वा, ये विग्रह वाक्य करूंगा। हलस्य पौत्रम रूप बनेगा, पू से स्टन, स्टन क्या क्या बचेगा, त्र है ये नहीं, शाह प्रत्यय शकार की संज्ञा हो जाता है, त्र बचता है, नकार की संज्ञा हुई। पूजंत्र गुण करो, सार्वधातु कार धातु कहो, पौत्रम बनेगा। हलस्य पौत्रम, हल का जो अग्रभाग उसको पौत्र कहते हैं। हल किसको कहते हैं, जो खेती में जोतते उसी का नाम हल है, हिंदी में भी हल ही बोलते हैं उसको। सुकरस्य पौत्रम, सुवर के मुख का अगला भाग, सुवर का मुख लंबा सही होता है, उसके जो अगला भाग है उसको पौत्रम कहेंगे। अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्रः, अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्रः। सहचर तक पंचमी का एक वचन, इत्रः प्रथमा का एक वचन, अब प्रत्यय बदल गया, इत्रः आ गया। करने का अनुवृत्ति अभी भी चल रही है, आगे 2 सूत्रों में और जाएगा। अर्तिश्च लूश्च धूश्च सुश्च खनश्च सहश्च चर च इति, अर्ति से चर तक प्रथम एक वचनांश समाहार द्वंद्व समास है, नपुंसकलिंग एक वचन हुआ, तस्मात् से पंचमी एक वचन बना सहचरः। अर्थ है ऋगतौ लोई छेदने, धू विधूनने, यह धुई कंपने भी है, शु प्रेरणे, खनु अवधारणे, सहमर्षणे, चर गतिभक्षणयोः इत्येतेभ्यो धातुभ्य करणे कारके इत्र प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले। इत्र प्रत्यय हो जाएगा, कुछ भी संज्ञा नहीं है, पूरा इत्र वैसे वैसे रहेगा। वर्तमान काल हो और कर्णवाचक हो तब होगा। यर्त्य अनेन इति, ऋगतो के क्या बनेगा, यर्त्य अनेन इति, तुदादिगण का है ऋगतो, सुधादिभ्य श रहेगा, ई अ ति, शित्वात भले ही है शित लेकिन पित्त नहीं है, सार्वधातुकम अपित, गित हो गया, इसी को गुण नहीं होगा, सार्वधातु कार्धातु यंग हो गया, यर्ति बना। यर्ति अनेन ये विग्रह वाक्य करूंगा, यर्ति अनेन इति, इस विग्रह वाक्य से अरित्रम बनेगा। ऋगतौ धातु से क्या हुआ, इत्र प्रत्यय, रि इत्र, सार्वधातु गुण कर दो, अरित्रम बना। स्वात्पत्ति अरित्रम, अरित्रम माने चप्पू, चप्पू को बोलते हैं। चप्पू का मतलब
कर्णधार, जो आपके नौका चलाते हैं ना, पतवार, इसका हिंदी में वास्तव पतवार नाम भी है, चप्पू भी बोलते हिंदी में भी, जिसे नौका चलाते हैं उसे कहते हैं अरित्रम। लवित्रम, लूयते अनेन इति लवित्रम, लूयते अनेन इति लवित्रम। या लुनाति अनेन भी कर सकते हैं, वर्तमान में रखो कोई दिक्कत नहीं। लुनाति अनेन इति लवित्रम, काटता है जिससे, उस साधन का नाम लवित्रम, चाकू आदि। धुएं कंपने, धुएं कंपने, धवती धवते बनता है, अनेन इति धवित्रम, जिसके द्वारा वो झाड़, जैसे आपने देखा होगा रुई के जो गद्दा वगैरह बनाते हैं ना, उनके पास एक अलग वीणा जैसे एक चीज़ होती है, नहीं लंबा सा, तार यूं मारते रहते हैं, उसे वो रुई साफ हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाता है, उसे कहते हैं धवित्रम। एक विशेष पंखा है, वैसे आजकल पंखे से काम चलता है, जो धान वगैरह काटते हैं ना, एक मशीन आता है, पंखा होता है, फुर्र चलाता है और साफ हो जाता है, कचड़ा अलग, धान अलग गिरता है। पंखे से ही सफाई हो रही है। पंखे का नाम यहाँ पर धवित्रम। सवित्रम, सूयते अनेन इति सवित्रम, सूयते अनेन इति सवित्रम। प्रेरणा है, शुंग प्रेरणे धातु है, प्रेरणा देना मैंने प्रेरणा देने वाला। खनित्रम, खनत्य अनेन इति खनित्रम, जिसके द्वारा खनन किया जाए। रंबा, फावड़ा, जितने भी खोदने के साधन हैं सबको ले लो। सहित्रम, सहते अनेन या सह्यते अनेन इति सहित्रम, जिसके द्वारा सहन किया जाए, सहन करने वाला, सहन करने के साधन। छाता आदि, धूप को सहन करे, बारिश को सहन करते, छाता नहीं, वो भी इसमें आ जाएगा। चरति अनेना यदि चरित्रम, जिसके द्वारा खाया जाता है, जिसके द्वारा अपने जीवन के आदर्श बनाता है, दोनों का नाम चरित्र है। भक्षण अर्थ में ना गति भक्षण यो हो, भक्षण अर्थ लेंगे तो चमचा जिसे खाते हैं, हाथ भी चरति अनेना, भोजन खाता है जिससे। और गत्यर्थ लोगे तो चरित्र, चरित्र खराब है तो सब खराब, चरित्र ही मुख्य होता है मनुष्य का। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अंग्रेजी में कहा है रहन सहन जीवन यापन की पद्धति शैली जो उत्कृष्ट होनी चाहिए, उत्कृष्ट शैली को हम लोग चरित्र कहते हैं, नहीं तो दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। चरित्र है ना, कोई दिक्कत नहीं। इत्र चर धातु है, तो चरित्र अंग्रेजी में कहावत बना है ना, उसको क्या बोलते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ कुछ खोया, और चरित्र खोया सब कुछ खो दिया। पुवः संजायाम, पुवः संजायाम, पुवः पंचमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन, दो पद है। इतर का अनुवृत्ति, करने वर्तमाने का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। संजायाम गम्यमानायाम पू धातो करणे कारके इत्र प्रत्यय भवति, लेकिन समस्पद के द्वारा संज्ञार्थ गमन चाहिए, साधन अर्थ नहीं। यदि वे कर्ण व्युत्पत्ति कर रहे हैं, कर्ण व्युत्पत्ति प्रत्यय करने से होता है, साधन होता है, लेकिन साधन पर अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि संज्ञा में रूढ़ करना है। संज्ञा मानायाम पू धातु, वही पू धातु, पूंग या पोई, दोनों में से कोई भी ले लो, उसे कर्ण कारक व्युत्पत्ति करेंगे तो प्रत्यय होगा इत्र, इत्र प्रत्यय भवति। पवित्रम दर्भः, पवित्र संज्ञा, पवित्रम एक संज्ञा है, ये दर्भ जो बनते हैं ना पवित्र पूजा पाठ में, उसका नाम पवित्र। हाँ पवित्र, वही इन्नंत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पवित्रम एवास्य अस्ति इति पवित्र, या पवित्र जिसे धारण कर लिया उसका नाम पवित्री। पवित्रम प्राणापानौ, प्राण और अपान का भी नाम पवित्र है। ये प्राणापान से तो शरीर पवित्र रहता है,
यदि प्राणापान दूषित हो गया तो पूरा शरीर ही दूषित हो जाता है। क्या अंदर जा रहा है, निकल रहा है, सफाई हो रही ना लगातार। अन्य कई बार ऊपर से निकल रहा पर्याप्त नहीं होता, नीचे से भी निकलना पड़ता है। नीचे से हाइड्रोजन बम निकलेगा तो सारी गंदगी निकलती है। अब बिना आवाज के तो निकल जाता कईयों के, वो खतरनाक होता है। वह संजायाम, हाँ सब जगह साधन को नपुंसकलिंग में ही लेते हैं, इसी वजह सामान्य रूप में नपुंसकलिंग होता है। ये सब लिंग तो हमेशा एक तो कुछ तो सूत्र बनाया हुआ है, लिंगानुशासन, पुलिंगाधिकार स्त्रीलिंगाधिकार वगैरह में घय जबंता पुंसी सामान्य बना दे, घई अच अप प्रत्यांत हमेशा पुलिंग होता है इत्यादि बना दिए हैं सामान्यम। और अधिकतर नियम यह है कि नहीं, भाष्यकार कहते हैं ये तो लोकात, शास्त्र देखो ग्रंथों में देखो किस लिंग में जो शब्द प्रयोग किया है उसी लिंग में उसको बना लेना, भले सूत्र हम किसी भी रूप से कर रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। स्त्रीत्वम लोकात, पुंस्तुम लोकात, क्लिपत्तुम लोकात, ऐसे भाष्यकार ने लिखे हुए जगह जगह पर। कर्तरि चर्षि देवतयो, कर्तरि चर्षि देवतयो, कर्तरि सप्तमी के वचन छापे ऋषि देवतयो सप्तमी का दिए वचन। करणे अनुवृत्ति जो चला रहा था समाप्त हो गया, अब यह जुड़ गया कर्तरि दोबारा। सामान्यतया पूरा कृदंत कर्तरि में होता है और तीनों ही कालों में किया जा सकता है, सामान्य नियम है। हमेशा कृदंत का एक नियम नहीं, हम व्युत्पत्ति के लट लकार वर्तमान में कर रहे हैं, जहाँ कहाँ है वह वर्तमान में ही होगा, नहीं तो तीनों ही काल में होता है कृदंत। जैसे नूल त्रिचौ, वहाँ कोई वर्तमान का अनुवृत्ति नहीं, भूते का अनुवृत्ति नहीं, भविष्यति उसका अनुवृत्ति नहीं है, तो तीनों काल का रूप बनेगा। जैसे आप बनाएंगे पचतीति पाचकः और अपाक्षिति पाचकः, पक्ष्यति इति पाचक ही बनेगा। नृण प्रत्यय तीनों ही काल में हो गया। ये जब तक काल विशेष कथन नहीं है, कृदंत तीनों ही काल में होगा और कर्तृकृत सामान्य अधिकार है, अतः कर्तृ अर्थ में ही होगा। जहां विशेष कह दिया, कर्मणि आया था वो भी 2-3 सूत्र में गया, करणे आया 3-4 सूत्र में गया, इसलिए वो यहीं बंद करो, आगे मत ले जाओ। ये कैसे पता चलेगा? इसे कर्तरी सूत्र में बोलना पड़ा पाणिनि को दोबारा, कर्तरी। पुरुष से पुमा का अनुवृत्ति है। हाँ, ऋषि देवते में इतरे द्वंद्व समास है, ऋषिश्च देवता च, ते ऋषि देवते तयो ऋषि देवतयो। पुवः इत्र करणे वर्तमान इतरे की अनुवृत्ति, धातु प्रत्यप्रश का भी अधिकार है। करने को यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन दोनों अर्थ में लेंगे, कर्तरी करणे च, दोनों अर्थ में, आगे करने नहीं जाएगा, इसलिए अनुवृत्ति में करणे दिखाए इन्होंने। अर्थ देखिए, पूधातो ऋषौ करणे देवतांच कर्तरी, व्यवस्था दे दिया। पूधातु से ऋषि अर्थ बताना है तो कर्ण व्युत्पत्ति करके प्रत्यय लाओ, इतर प्रत्यय, और देवता अर्थ विशेष नाम बताना चाहते हो तो कर्तृ अर्थ व्युत्पत्ति करके इतर प्रत्यय लाओ। यथा संख्यम ऋषि देवतेय संबंध, इसलिए कर्तिकरणे को पहले से करणे आ रहा है, करणे पहले रहेगा, बाद में कर्तरी, करणे कर्तरी क्रम है। इस तरह वहाँ पर ऋषि और देवता, तो यथा से में संबंध नाम लगा दिया, ऋषि को करणे के साथ, देवता को कर्तृ के साथ संबंध कर दिया। उदाहरण है, पूयत्य अनेन इति पवित्रो अयम ऋषि, ये ऋषि का नाम ही रख दिया, पवित्र है, नाम है पवित्र। आजकल बहुत लड़कों का नाम रख रहे पवित्र, वेद वेदांत नाम के बहुत सारे बच्चे, वेदांत नाम। पहले जमाने में नहीं होता था, पहले तो भगवान के नाम हुआ करते थे, अब ये सब नया चल पड़ा है। चलो, लेकिन गलत नहीं है, व्याकरण के अनुसार बन रहा है शब्द। ऋषि का नाम है तो बच्चों के भी नाम रख सकते हैं ऋषि के नाम। देवतायाम का दृष्टांत दे रहे, देखो, अग्नि पवित्रम स माम पुनातो, अग्नि के लिए प्रयोग हुआ, अग्नि के पर्यायवाच्य प्रयोग करते, अग्नि पवित्रम पूयते इति, पुना नहीं पूयते नहीं, पुनाति इति,
नहीं तो कर्ण व्युत्पत्ति हो जाएगी, पूयते कहेंगे तो कर्तरी में लेना है। पुनातीति इतनी विग्रह करो तो बनेगा पवित्रम। यह अर्थ इसका किसका नाम है? ये अग्नि का नाम, देवता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अग्नि पवित्रम समा पुना, तो वह हमें भी हमारी भी रक्षा करे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ईतः क्तः ईतः क्तः ईतः पंचमी के एक वचन, क्तः प्रथमा के एक वचन, दो पद है। ई इत्यस्य स ईत तस्मै इति बहुव्रीहि समास। आदि टुड़वः से ई की क्या होता है? इत संज्ञा। जिन जिन धातुओं का ईत संज्ञा हुई है उन सबको लो। कौन से हैं? इबी भय, इमिदा स्नेह नमोचनीय हो, ईश्विदा इत्यादि अनेकों धातु है। ई आदि में है, आदि टुडोस की संज्ञा होती है, उन धातुओं को कहेंगे ईतः, ईत। उसके बहुवचन में ईतः, उसे क्या होगा? क्ता प्रत्यय करने का विधान कर दिया। पूर्व सूत्रों से वर्तमान कनवृत्ति धातु प्रत्यय का अधिकार है। ईत धातु और वर्तमान काले क्ता प्रत्यय भवती, कर्तरी अर्थ में ले लेना, करने का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ। ईत धातुओं से यही कारित संज्ञा हुई, जिन धातुओं से वर्तमान काल विद्यमान हो तो क्ता प्रत्यय होता है। सामान्यतः क्ता प्रत्यय किसमें होता था? भूतकाल में, है ना। निष्ठा संज्ञा थी उसकी, क्ता क्तवतु निष्ठा। लेकिन उसको यहाँ वर्तमान काल में ये दो सूत्रों से विधान करेंगे। इमिदा स्नेहने का देर देखो, इमिदा स्नेहने आकारित संज्ञा हो जाता है। उपदेशज अन्नास्कित ये कहे आदि टडो से मिद बचा, मिद मिद धातु से क्या कर दिया आपने? क्ता प्रत्यय। मेदतीति मिन्ना, वर्तमान में लेना, कर्तरी में मेदतीति मिन्ना बनेगा। कैसे बना? मिद धन क्ता, क्ता का बचेगा ता, मिद धन ता बचेगा। तब सूत्र क्या है? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह। रदन रकारांत और दकारांत, यह दो कौन है? मिद धातु दकारांत है। उससे पर में जो निष्ठा मैंने ता, उसके तकार को क्या करना? न कर दो। पूर्व में विद्यमान दकार को भी नकार कर दो, दोनों हो गए। मिन्ना बना। निष्ठा तो न पूर्व से च दह सूत्र है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, ये सूत्र है। 8-2-42 8-2-42। क्ष्विन्न, इसी प्रकार से क्ष्विदा का क्ष्विन्न बना दिया। क्ष्विदा क्ष्विद बच गया पर क्ष्वेदतीति क्ष्विन्न, क्ष्वेदतीति क्ष्विन्न। यहाँ भी वही सूत्र है, दोनों अत्यंत नकार कर दो पहले, फिर बाद में क्ष्वी में क्या है? मूर्धन शकार है, इसलिए अटकुपांगनुम व्यवायेपी, पीछे वह है ना अटकुंड, रसाभ्याम नोना लगेगा। अव्यवित पर में होगा तो लगता है, व्यवधान है तो अटकुपांगनु व्यवायेपी से। न तो पहले एक को कर दो, फिर दूसरे को ष्टुत्व कर दो, ष्ठना ष्टु बना। ईदृशा धातु, ईदृशा प्रागल्भ्य दृष्ट धृष्णोति इति, दृश्य धातु से क्ता, दृश्य धंत तत्ता बचा, दृश्य दंत है, सीधे ष्टुनाष्टु लगा दिया, धृष्ट। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्य पंचमी बहुवचन च अव्यय दो पद है। मतिश्च बुद्धिश्च पूजा च इति मति बुद्धि पूजाः तेभ्य इति मति बुद्धि पूजार्थेभ्य, ये बनाना है। उसके लिए पहले क्या करना है? अर्थ के साथ समास कर दो। मति बुद्धि पूजा अर्थो एषां ते, मति अर्थ है जिन धातुओं का, बुद्धि अर्थ है जिन धातुओं का, पूजा अर्थ है जिन धातुओं का। ये तीनों अर्थ परक लेना है। अर्थ शब्द है द्वंद्वान्ते श्रीम, द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते श्रीमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबोधित है। द्वंद्व के अंत में है, अर्थ शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ो। मत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु और पूजार्थक धातु,
इन धातुओं से परे क्या होता है? पुरुषाय वक्ता प्रत्यय अनुवृत्ति हो गया। द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया गया है। ता की अनुवृत्ति वर्तमान की अनुवृत्ति धातु प्रतिवर्षक अधिकार है। मत ही इच्छा, मति का अर्थ क्या है? इच्छा, इच्छार्थक धातु। नहीं तो पर्यावाची और मति बुद्धि पर्यावाची हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। पानी ने से कैसे कर सकते हैं? से मति का अर्थ ले लिया इच्छा, इच्छार्थक धातु यीशु इच्छायाम वगैरह है। बुद्धि ज्ञान, बुद्धि शब्द से लेना ज्ञान, ज्ञानार्थक धातु विधि ज्ञान इत्यादि। पूजा माने सत्कारार्थक धातु। मत्यर्थेभ्यो बुद्ध्यर्थेभ्यो पूजार्थेभ्यश्च धातुभ्यो वर्तमाने काले क्तः प्रत्ययो भवति। मत्वर्थक धातु दृष्टांत राज्यम मतः, राज्यम इष्टः, इच्छार्थक। स्वयं मत धातु को ही ले लिया, मतः बना दिया। मनु धातु, मत कैसे बनता है? मनु अवबोधनी, वो भी इच्छा परक ले लिया उसको। मन धातु से तक किया, मन धनता, मन के नकार लोप हो जाएगा। कौन लोप करेगा? अनुनासिकोपदेश वन तनोत्यादि नाम झलिकिंगी थी, वो दिया है। अनुदात्तोपदेश से अनुनासिक लोप होकर मत बनेगा, ये लोप करने वाला सूत्र है। और एकाचो दृश्यतात के एकाचो उपदेश है अनुदात्तात, इसे कारण से क्या हुआ? इट नहीं होता है। ये दो विशेष सूत्र यही है। और दूसरा क्या है? राज्यम मथक में समास क्यों नहीं हुआ? राज्य में षष्ठी तस्य च वर्तमान है, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति आएगी। और ते न च पूजायाम, उसे समास निषेध हो गया, इधर राज्यम मत वाक्य रह जाएगा। राज्यम इष्ट, यहाँ भी वाक्य रह गया, समास नहीं होगा। नहीं तो क्या बन जाता? राजमतः राजेष्ट, ऐसा बन जाता अनिष्ट। बुद्ध्यर्थक धातुओं के दृष्टांत दे रहे हैं, दिया है ना वहाँ पर सूत्र दिया है, तैसे षष्ठी उसे होगा और तेन च पूजायाम से निषेध हो जाएगा समास। बुद्ध्यर्थेभ्य दृष्टांत राज्यम बुद्ध, बुध अवगमने, बुध अवगमने धातु से बुद्ध धातु से ता प्रत्यय बुध धनता, बुद्ध धन ता, को क्या होगा? झसस तथोर धो ध, को ध कर दो, फिर जलाम झस झसी ध को द, बुद्ध बन जाएगा। राज्यं जातः, राजा के द्वारा जाना हुआ, जानाति इति ज्ञाता, ज्ञा धातु से त प्रत्यय, कोई कार्य है नहीं, ज्ञाता बन गया। राज्यम पूजित, पूज धातु आदरे, पूजार्थेभ्य धातु के लिए पूज धातु को ही ले लिया। राज्यम पूजित, यहाँ इट हुआ है, पूरा हो गया। इति द्वितीय पाद अथ तृतीय पाद, अब तृतीय पाद आरंभ होता है। उणादयो बहुलम, उणादयो बहुलम, उणादय प्रतिमा बहुवचन, बहुलम प्रतिमा का एक वचन। उणादि आपके पास दिया है पुस्तक, उणादि सूत्र है, 4 पादों में है, 758 सूत्रों वाला यह है। उणादयो बहुलम, इनको पाणिनि उस पूरे को यथावत ऋषि ने जो बनाया है उसको स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि ये सब सूत्र को मुझे भी मान्य है, मुझे भी ये सूत्र मान्य है, बता रहे पाणिनि। लेकिन बाहुल का स्वीकार कर रहे हैं, पाणिनि सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको बाहुल का स्वीकार करते हैं। साथ में हमने फिट सूत्र भी दिया है इसमें, शांतनो प्रणीत, फिट सूत्र का भी एक पन्ना है। शाकटायन महर्षि, उणादि जो है शाकटायन महर्षि प्रणीत है, और फिट सूत्र शांतनो से प्रणीत है। वो पूरे 758 सूत्र को एक सूत्र में यहाँ ले लिया, उणादयो कर दिया, और बाहुलकात प्रयोग करके उन आदिरेशांति उणादि बहुरी समास वर्तमान की अनुवृत्ति चल रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय अधिकार है। उणादि प्रत्यय वर्तमान काले धातुभ्यो बहुलम भवंती, सभी धातुओं से बाहुलकात होगा। कुछ दृष्टांत दे रहे, करोति कारुहु,
यहाँ भी वर्तमान यदि भी अनुवृत्ति आ रही है, इन तीनों कालों में कर सकते हो। बहुलकात कह दिया ना, जैसे करोति इति कारो, आकर्षित इति कारो सामान्य भूत में, और सामान्य भविष्य करिष्यति इति कारो हो, तीनों बनेगा। कारो कैसे बना? क्री से उण, उण का ऊ बचा, क्री धन ऊ, नित्वात अचविनीति वृद्धि, आकार वृद्धि हुई, उरंड्र पर रपर हुआ, कार बन गया। वो मिला दो, कारो स्वात्पत्ति कारो हो, करोति थी कारो। वाति, वाति का दो गतिगंधन हो, इसे गच्छति एक व्याख्या, दूसरी जानाति व्याख्या। वाति गच्छति, जानाति वाइति वायु हो। वा धातु से क्या हो गया? उण, उण का ऊ, वादन ऊ बचा, वादन ऊ क्या होगा अभी? आ तो युक चिन्ह कृतो हो, कृत प्रत्यय है ना, ये कृत संज्ञा कृत कर्तृ कृत तिंग के अंतर्गत ये भी आ गया, उणादि भी, ये सूत्र आ गया। सारे उणादियों के इसलिए कृत संज्ञा भी होगा, इसलिए आ तो आदन धातु एवं युग का आगम होगा। आद्यंतो टकितो, वायु बना, ऊ है, मिला दो, वायु स्वात्पत्ति वायु हो। पाति रक्षति इति पायु हो, पाति रक्षति इति पायु हो। पा धातु से उण हो गया, पादन ऊ बचा, यहाँ भी आतयुग चिन्ह कृत हो, पायु हो। पायु मने अभी गुदा, ये बहुत जरूरी है ना, सवरे सवरे ना जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बोलते, कब्ज हिंदी में। ये पायु का काम है, ये पायु की कृपा ना हो तो सवेरे से रात तक हालत खराब हो जाएगा। और पायु इंद्री के कारण से सफाई हो जाता है, जब मालटाल ऊपर से भरा नीचे से निकल गया, वो पायु है वो। इसलिए देखो रक्षा करने वाला है, उसी वजह से आपकी शरीर की रक्षा हो रही। ये जब ठीक से मल को बाहर ना करे, अंदर मल जम जाए, बहुत भारी नुकसान होने शुरू हो जाता है, अनेक रोग आदि हो जाएंगे। पायु जयति इति जायु, जयति इति जायु, जो जीतने के स्वभाव वाला है, जीतने वाला है, उसका नाम जायु बना। जी जय धातु है, जी धन उन, जी धन उ, या जी को वृद्धि हुआ, अचो इणिति, जी को गया जय, ये चयावयावा आय आदेश हुआ, जायु हो। जा धातु नहीं समझना, पहले जैसे हुआ वा धातु पा धातु, यहाँ जान धातु नहीं है, युग का आगम नहीं हुआ, जी धातु है, वृद्धि हुई जय, ये जैसे आय आदेश, और फिर मिला दो जायु हो। औषधि विशेष का भी नाम है, जो आपके रोग पर विजय पाने वाला औषधि विशेष है, जायु। स्वादु हो, आजकल सब लोग यही बने हुए हैं, खाने योग्य अन्न है, सब स्वादु है। अच्छा मायु हो रहा गया, मायु हो कैसे बनता है? डुमी प्रक्षेपणे धातु है, डुमी प्रक्षेपणे धातु स्वादिगणी है, तो मिनोति, मिनोति इति स्वादिगण का होने से श्नु प्रत्यय होता है, मिनोति इति विग्रह वाक्य करूंगा, तो धातु रह गया मी, मी धातु से उण प्रत्यय, मी धन उ, पूर्वत वृद्धि करो, ऐ आय आदेश, मायु हो। स्वादु हो, स्वद आस्वादन धातु, स्वाद धातु आस्वादन अर्थ में दो जगह है, वादि में भी और चुरादि में भी है। स्वादेति भी बोल सकते हो, स्वादति भी विग्रह वाक्य कर सकते हो। यदि स्वादु हो, स्वाद धातु से उण प्रत्यय मिला दो, स्वादु बन गया। राध साध संसिद्ध धातु साधती थी, और रुदादि इसमें भी है, साधनो नहीं साधनोति, स्वादिगण में साधनोति प्रकार्यानिति साधु प्रयोग होता है। किसी भी गण का लो, वो प्रत्यय होगा, गुण होगा, साधन हुए मिला देंगे, साधु और कोई कार्य नहीं है। चाहे अतोपदेश वृत्ति कर सकते हो, आ को आई वृत्ति कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय। अशु व्याप्त धातु, या अशु व्याप्त, आशु कर दिया, शीघ्र अर्थ में रूढ़ हो जाता है।
आशुतोष भगवान है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र चलने वाला इत्यादि अर्थ में आशु शब्द प्रयोग होता है। आशु अश धातु है यहाँ पर, इसलिए आतोपदय से वृद्धि होगा, आश बन जाएगा। आश वो मिला दो, आशु ये रूप बन गया। भूतेपि दृश्यन्ते, भूतेपि दृश्यन्ते, भूतेपि, भूते सप्तमी के एक वचन, अपि अप्ये, दृश्यन्ते क्रियापद है, दृश्यन्ते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते प्रयोग। उणादय धातो हो प्रत्यप्रश, पुरुष से उणादय के ले आओ, अनुवृत्ति धातो प्रत्यप्रश का अधिकार है। भूते काले भी उणादय प्रत्यय दृश्यन्ते, यदि बाहुलकात कहने से सब आ ही गया, बहुलम कहने से ही सभी काल में भी होगा, वर्तमान भूत भविष्य तीनों में हो ही जाएगा। फिर भी स्पष्टार्थम कह दिया, भूते अपि दृश्यन्ते, आगे कहेंगे भविष्यति अपि। अगला सूत्र, भूते अपि दृश्यन्ते, भूते काले भी उणादि प्रत्यय दृश्यन्ते, पूर्वत्र वर्तमान काल विहितः भूते भी विद्यन्ते इत्यर्थः। पूर्व सूत्र में केवल वर्तमान काल मात्र विहित यदि मानोगे, उन्हीं को पाण ने स्पष्ट करते हुए कहा, भूतकाल में उन्हीं को समझना चाहिए। वर्तमान बना रहे, वृत्तम इदम इति वर्तमान, वृतु वर्तने धातु, वृतु वर्तने उभयपदीय, वर्तति वर्तते दोनों बनेगा। यहां पर क्या बोलेंगे, भूतकाल में ले लो, भूतकाल में क्या होगा, आवर्तित बनेगा, लुंग लकार आवर्तित। सामान्य भूत में लेंगे हम, वर्तमान का अर्थ लेकिन रूढ़ हो जाता है मार्ग अर्थ में, मार्ग माने रोड। वर्तमान वृत्ति धातु से क्या हो गया, यहां पर मन प्रत्यय किया, कौन सूत्र करता है, सर्वधातुभ्यो मनिन दिया है नीचे, सर्वधातुभ्यो मनिन 4 145 वर्णादि सूत्र है, 145 146 जो भी हो क्रम में देख लेना, इसे 145 लिखा है, वहाँ 146 कर दिए नए वाले में, जो भी हो। चौथे पाद का है, मनिन में मन बचता है, इकार उच्चारणार्थ है, नकार इत संज्ञा स्वरार्थ हो जाता है। इन इत्यादि नित्यम आद्युदात करने के लिए वृत्तुचर आदि धातुओं से मनिन प्रत्यय भूतकाल में हुआ है। वर्तमान प्रातिपदिक बना, वर्तमान, और नपुंसक में सुआया समोर नपुंसकात लुक हो गया, नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप करो, वर्तमो वर्तमा वर्तमनी वर्तमानी वर्तमानी बनेगा। और एवमेव दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, चरितम तच्चर्म, यच्चरितम तत्, चर धातु से विग्रहवाक्य थे, यच्चरितम भूतकाल में त प्रत्यय रूप बना दिया, चरितम भूतकाल बताने के लिए। यहां पर वृत्तम इदम इसलिए कहते हैं ना, वहां विग्रहवाक्य क्या, वृत्तम लुंग लकार नहीं बोलना, अक्ता प्रत्यय से भूतकाल बोध हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा गौरव काम क्यों करना, लागो वृत्तम इदम इति वर्तमान, चरितम इदम यत्तत् चर्म, भसितम यत्तत् इति भस्म, भस धातु से बना दिया, भस्मन, सब एक ही सूत्र से एक ही मनिन का ही दृष्टांत दिया इन्होंने यहां पर। भसितम इति भस्म, जल के राख हो गया, भस धातु दहन अर्थ में है ना, भस धातु जला के राख करना अर्थ में, इसलिए भस्म बनता है उससे। भविष्यति गम्यादयः, भविष्यति गम्यादयः, भविष्यति सप्तमी का एक वचन, गम्यादय प्रथमा का बहुवचन, गमी आदि शांति गम्यादय बहुरी समास, उणादि का अनुवृत्ति धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ है उणादिशु ये गम्यादय शब्द, उणादि में जो गम्य शब्दों से लेकर विहित प्रत्यय है वे सब हमेशा भविष्यति काले साधवो भवंती, भविष्य काल में उनका प्रयोग कर दो तो भी वे साधु पद कहे जाएंगे। अर्थात
गम्यादि शब्द भविष्य काल भवंती इत्यर्थ। गमी आदि जो शब्द है वह भविष्य काल में होते हैं, ये इसका अर्थ है। गमी ग्रामम आगामी तिथि ही, इधर प्रयोग करो। कुछ भी आगामी, आगामी ने भविष्य में आने वाले को बोलते हैं आगामी। गम धातु है, गमट्री गतौ, आंग उपसर्ग लिया, इन प्रत्यय अलग अलग ले रहे हैं ना। गमी, गमी में क्या प्रत्यय हो गया? केवल इन, तभी गमी बनेगा। इन्हीं के नित्य कर दोगे तो वृद्धि हो जाएगी, गामी बन जाएगा। गामी नहीं बना, गमी, इन प्रत्यांत बनना पड़ेगा। और गामी में आगे आगामी में वहां नित्य प्रत्यय कर दो। आंग उपसर्ग पर गम धातु, आगामी। प्रोसर स्था धातु, स्था गति निवृत्त, प्रस्थाई। यहां भी निनी प्रत्यांत है। नित्य में क्या हुआ? आतयुक चिन्कृत, प्रस्थाई। हाँ, तभी तो वृद्धि हुआ, नहीं तो वृद्धि कैसे होगा? प्रतिरोधी, प्रति से रुधिर धातु, अवरोधने, रोकना अर्थ में, प्रतिरोध करना, विरोध करना अर्थ में। यहां भी इन्हीं प्रत्यय हुआ, अतएव लघुपद गुण प्रतिरोधी, प्रतिरोधिनौ प्रतिरोधिनः। रुधिर धातु, प्रतिबोधी, बुध अवगमने धातु, बुध अवगमने। ये भी प्रतिसर्ग पर दिखा रहे हैं। प्रतिबोधी, प्रतिबोधिनौ, यह भी लघुपद गुण, रुद्र और बुध में पुगंता लघुपद से च, आर्धातुक पर में है। प्रतियोगी, प्रतिसर्ग युज धातु, युजिर योगे, प्रतियोगी, प्रतियोगिनौ प्रतियोगिनः। प्रतियोधी, प्रति उपसर्ग युद्ध प्रहारे धातु से, यहाँ भी लघुपद गुण हो गया। प्रतियोधी, योधिनौ योधिना इत्यादि चलेगा। प्रतियोगी, युजिर योगे, युजिर योगे चलो। प्रतियोगी, प्रतियोगिनौ प्रतियोगिनः। निनी करो या केवल इन भी कर दो तो भी चलेगा। लघुपद गुण हो रहा है सब में। रुध, बुध, युज, इन सभियों में युद्ध लघुपद गुण हुआ, केवल वृद्धि नहीं है। अतः नित्य प्रत्यय की जरूरत नहीं, यहां जरूरत है नित्य की। अभी अतियायी, अतियायी, या धातु है, या प्रापण है। अति या प्रापण से निनी प्रत्यय कर दिया, नित्य कृदंत मिल गया। आतो युक चिन्कृतो, युक आगम हुआ। आयाई, आंग सर्वपूर्वक है, आयाई। भू धातु से भविष्यत अर्थ में निनी प्रत्यांत, वृद्धि, आवादेश, अचो इनिति, ये जैसा आवादेश हुआ भावी बना, ऐसा भविष्यत अर्थ में ही होगा। यावत पुरा निपातयोर लट, यावत पुरा निपातयोर लट, यावत पुरा निपातयो सप्तगति वचन, लट प्रथमा के एक वचन। यावच्च पुराचित यावत पुरौ, यावत पुरौ च तौ निपातौ च इति यावत पुरा निपातौ, दंद गर्भ कर्मधारय तत्पर समास हुआ। अनुवृत्तीय भविष्यति का धातु प्रत्यय परस्पर का अधिकार है। अर्थ यावत पुरा शब्द और निपात्य रूपदयो भविष्यति काले धातु लट प्रत्यय भवति। यावत निपात को लेना, तद्धितांत को नहीं लेना। और पुरा भी निपात लेना, जिसकी अवय संज्ञा हो, वहाँ गत जो तद्धित में सिद्ध होता है वो नहीं लेना, व्युत्पत्ति सिद्ध को नहीं लेना है। इसे यहाँ निपात विशेषण दे दिया। यावत तावत बोलते ना, इतना उतना है ना, यावत तावत, इतनी उतनी, वो तद्धितांत है, वो नहीं लेना। वती प्रत्यांत को नहीं लेना, इसे आप बोलते निपात विशेषण दे दिया। पुरा भी है नहीं, वो भी एक अव्यय भी है और व्युत्पत्ति वाला भी है। पुरुष शब्द से, पुरुष शब्द से ताप कर दो पुरा, अव्यय संज्ञा भले होता है लेकिन वो अर्थ निर्देशन है विशेष, निपात नहीं कहा जाएगा उसको। निपात का अर्थ निर्देश नहीं होता है, व्युत्पत्ति से अर्थ निकल रहा है, मैंने निपात नहीं है। भले अव्यय संज्ञा वो अलग चीज है, इसे अव्यय नहीं बोला, निपात बोला।
अनुवृत्ति भविष्यति का धातु प्रतिस्पर्श का अधिकार है। तो उदाहरण है यावत भुंगते पुरा भुंगते, यहाँ पर लट लकार हो गया यावत का योग में और पुरा का योग में, निपातों के योग में लट लकार हो गया। या काल आदि नहीं, इतने काल खाया या उतना खाया इतना खाया, इस नाप आदि में भी नहीं है, काल में भी नहीं, किसी अर्थ में नहीं, निपात है खाया। वाक्यालंकार में यावत बोल दिया, कोई अर्थ नहीं है। यावत भूंगते, हाँ खा लिया, बहुत खाया, अच्छा खाया। लेकिन यहाँ कालवाचक भी नहीं ले सकते, परिमाणवाचक भी नहीं ले सकते, कोई अर्थ में नहीं लेना, इसे निपात कर दिया। भुज धातु लिए है, भुज धातु से क्ता प्रत्यय आया भुंगते, भुज धातु से क्या हुआ श्नम, रुदादिभ्य श्नम, श्नम के नकार मित्रात भू के बगल में बैठता है, न पीछे बैठ गया। और नकार के आकार कौन लोप करेगा, स्नान न लोप, स्नान न लोप से अकार लोप हो गया, अकार लोप होने के कारण से वो न हल हो गया, अनुस्वार प्रसवण कर दो, भूंगते इर बनता है, भूंगते पुरा भूंगते थी।